आज पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग को। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में इंक्लूड है लीवर, पेनक्रियास, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स। फिर हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है जो माउथ से लेकर के एनस तक एक्सटेंड रहता है। इसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो हम इन पार्ट्स के फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले डाइजेशन क्या है उसको देखते हैं। तो जो फूड हम इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, वो नेचर में कॉम्प्लेक्स होता है जिनको एलिमेंट्री कैनाल की वॉल एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसलिए पहले इस कॉम्प्लेक्स फूड को एंजाइम या बायो कैटलिस्ट के हेल्प से सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। तो अब हम एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में होने वाले डाइजेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन इन बकल कैविटी। तो जैसे ही फूड बकल कैविटी में आता है, बकल कैविटी में प्रेजेंट टीथ उसको चबाने और पीसने का काम करते हैं। ऐसा होने से जो फूड है वो सेम टेक्सचर वाले बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स में टूट जाता है, जिससे कि एंजाइम को वर्क करने के लिए ज्यादा बड़ा सरफेस अवेलेबल होता है, जिसके कारण वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो पाता है। फिर ह्यूमन बीइंग्स में 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है जो सलाइवा को बकल कैविटी में सिक्रीट करते हैं। इस सलाइवा के फंक्शन को देखते हैं कि सलाइवा सबसे पहले तो फूड मटेरियल को मॉइस्ट बना देता है ताकि वो एलिमेंट्री कैनाल में इजिली पास हो सके। फिर इसी सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम रहता है जो फूड में पाए जाने वाले स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर बकल कैविटी से अब फूड इसोफेगस के थ्रू या फूड पाइप के थ्रू स्टमक में पहुंचता है। हम पढ़ने जा रहे हैं अब डाइजेशन इन स्टमक को। तो स्टमक एक लार्ज मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन होता है जो फूड को टेम्पररी स्टोर करके रखता है। जब फूड स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक की वॉल पीरियोडिकली कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, जिसको हम चर्निंग मूवमेंट कहते हैं। तो ऐसा होने से जो फूड है वो फाइन पार्टिकल्स में टूट जाता है और उसमें डाइजेस्टिव जूस अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो स्टमक है इसमें फूड मटेरियल का डाइजेशन गैस्ट्रिक जूस से होता है। तो इस गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन स्टमक की वॉल में पाए जाने वाले गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है। तो इस गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन। दूसरा कंपोनेंट होता है HCl। तो ये HCl पेप्सिन को एक्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि फूड में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को किल भी कर देता है। फिर तीसरा कंपोनेंट है म्यूकस। तो ये म्यूकस डाइजेशन स्टार्ट होने से पहले स्टमक की वॉल के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर को बना लेता है और स्टमक की वॉल को HCl और एंजाइम के इफेक्ट से बचाता है। हम अब पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जिसकी लेंथ 5.5 मीटर होती है। मतलब ये हमारे मम्मी के साड़ी से भी लंबा होता है। तो ये क्वाइल होकर के एक कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट रहता है।
इस स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होती है। हर्बिवोर्स जो ग्रास को खाते हैं, जिसमें सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है। जबकि कार्निवोर्स जो मीट को खाते हैं, जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें इस स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देखते हैं कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो इसके लिए ये लीवर से बाइल जूस को और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस को रिसीव करते हैं। तो पहले हम बाइल जूस के रोल को देखते हैं। तो बाइल जूस सबसे पहले तो फूड मटेरियल के डाइजेशन के लिए अल्कलाइन मीडियम को प्रोवाइड करता है। फिर ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स, वो इमल्सिफिकेशन कहलाता है। ऐसा होने से एंजाइम को वर्क करने के लिए ज्यादा बड़ा सरफेस मिलता है और फैट अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो पाता है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस को। तो पैंक्रियाटिक जूस में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ट्रिप्सिन, लिपिड को डाइजेस्ट करने एंजाइम लाइपेज और स्टार्च को डाइजेस्ट करने एंजाइम एमाइलेज पाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, जो इंटेस्टाइन की दीवार में पाए जाते हैं, वो इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करते हैं, जिनके थ्रू प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पूरा होता है। तो प्रोटीन डाइजेस्ट होकर के अमीनो एसिड को बनाता है, लिपिड डाइजेस्ट होकर के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को बनाता है, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो डाइजेस्ट होकर के सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज को बनाते हैं। डाइजेस्टेड फूड मेनली एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिनको हम विलाई कहते हैं, जो एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। इस विलाई में ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है, जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एब्जॉर्ब्ड फूड ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट सेल्स में पहुंचता है, जहां पर उससे एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है, नई टिश्यूज को बनाया जाता है और ओल्ड टिश्यूज को रिपेयर किया जाता है। अब जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहां पर उनसे वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनएस के थ्रू बॉडी के बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है।